एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। क्या उनके कन्वर्सेशन में आपकी बात हुई, आपका जिक्र हुआ, या कोई थर्ड पर्सन उनके जो है और आपके कनेक्शन के बीच को, है ना, तोड़ रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं और थ्रू कैंडल बैक्स रीडिंग के जरिए हम सब जानने वाले हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो यस, आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो हम जो है सिंबल से और कैंडल की फ्लेम से आपकी जो एनर्जी है, आपकी पर्सन की एनर्जी है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग एक स्पिरिचुअल रीडिंग होगी। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि क्या है, यूनिवर्स क्या कहते हैं, यूनिवर्स का क्या कहना है आपके पर्सन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कार्ड की एनर्जी, कार्ड कह रही हूँ, मतलब यहाँ की एनर्जी की। ठीक है, सो फोकस करते हैं।
मैं ट्राई करता हूँ, पर हर शाम उसकी यादों में वापस चला जाता
बोल दिया, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और सोच के बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार क्या करूँ? मैं कॉल करूँ तो क्या। ये पर्सन बहुत साइलेंट रहने लगे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरी साइलेंस देख के ही मुझे कुछ लग रहा था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और देख, मुझे ये भी दिख रहा है कि कन्वर्सेशन में ना आपके पर्सन का मूड भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है, मतलब थर्ड पार्टी,
इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व होता हुआ, इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यस गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंसान भी बहुत इमोशनल हो गया था इनके साथ। इस पर्सन ने कहा कि यार मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ उसके लिए बात करने को लेकर। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, बट बात करने की इच्छा बहुत दिल में जग रही है। दिल में बहुत इच्छा जग रही है कि मैं बात करूँ, मैं कब बात करूँगा, मैं कब कैसे बात करूँ, कैसे बात ना करूँ, यार समझ ही नहीं आता। बहुत अकेलापन हो रहा है, बहुत खालीपन हो रहा है मेरी जिंदगी में। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, चल मिलते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो इनके साथ चल पड़ा, ठीक है, इनके साथ चल पड़ा कुछ दूर, कुछ दूर। भाई आज क्या हुआ है, कुछ दूर, जी हाँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो इनके साथ चला था वो कहता हुआ दिख रहा है कि क्या हुआ है तुझे, तू क्यों इस तरीके से अपने आप को ब्लेम कर रहा है। अपने आप को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता यार। थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश कर, मुझे लगता है कि तू भी समझ जाएगा। तुझे समझने की जरूरत लगती है, मुझे लगता है कि तुझे समझने की जरूरत है और तू समझ सकता है, नो डाउट। तेरा जो मन है ना वो बार बार तुझे कहता है कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। यार ऐसे नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। तू अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने की कोशिश कर, ठीक है। इतना टेंशन लेके नहीं चला जाता है, इतना स्ट्रेस नहीं लिया जाता है। ओवर थिंकिंग करेगा ना तो तेरी ही हेल्थ, तेरी मेंटल हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख वो ही है तो वो तो तुझे देखने नहीं आ रही है ना, तो तू थोड़ा सा अपने मन को शांत रह करके और फिर डिसीजन ले कि तुझे क्या करना है। मेरी बात मान तो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि हाँ यार शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। पता है क्या कि जब कोई इंसान ना किसी को, अपने प्यार को किसी और के साथ देख लेता है, उसकी तस्वीर को किसी और के साथ देख लेता है ना,
तो मन बेचैन हो ही जाता है। सच कहूँ तो मन बेचैन हो जाता है, और मेरा भी मन इसी तरीके से बेचैन है। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी और के साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, कि किसी और के साथ रहे, किसी और के साथ जाए, किसी और से बातें करे। यार मेरे दिल में यही तो खटक रहा है। तो ये आपके जो पर्सन है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार किसी और के साथ है वो, किसी और के साथ तूने देख लिया, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि रिश्ता ही हो, फ्रेंड भी तो हो सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे बिना कंफर्मेशन के किसी के लिए जो है ना वो छोड़ दो। ठीक है, लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये चीजें तुझे समझनी चाहिए। ठीक है, तुझे समझनी चाहिए, क्योंकि तेरा रिश्ता है भाई, तुझे बचाना है। तेरा रिश्ता खराब होगा तो तेरे लिए खराब होगा, किसी और के लिए खराब नहीं होगा। सजेशन देने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, देख लो। आपके पर्सन के आंखों से आंसू निकले हैं, और ये आंसू निकलते निकलते कैंडल बंद हुई है। ठीक है, चलो मैं लास्ट बार कैंडल के लाइट को फ्लेम करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये लास्ट बार है, इसके बाद फ्लेम बंद हुई तो मैं रीडिंग नहीं करूँगी। ठीक है, मतलब अब रीडिंग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी निगेटिव वे में होती हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है। चलो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इनके दोस्त ने इनको बहुत सही बात कही है। देखो गाइस, इस पर्सन के मन में ना कंफ्यूजन बहुत है। दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और चाहता है। आपके पर्सन आपकी यादों में खोए खोए रहते हैं, आपकी बातों में खोए खोए रहते हैं। किसी को देख लेते हैं तो यहाँ पे आपकी याद आ जाती है। तो इसमें गलती इनकी थोड़ी ना है, इनकी भी गलती नहीं है। अब भाई प्यार किया है तो याद तो आएगी ही आएगी। अब ये कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। उनका दिल जो है ना, इनके सामने ऑप्शंस भी आ रहे हैं ना, तो उनका दिल आपको चुन रहा है कि नहीं, वो मेरे लिए बेस्ट है, बहुत 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 सही है वो मेरे लिए। उसके अलावा मुझे किसी और के बारे में बात ही नहीं करनी, किसी और से कुछ कहना ही नहीं है। किसी और से मैं क्या कहूँ, किसी और से मैं क्या बातें कहूँ, किसी और से मैं कह के क्या करूँगा। आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर के टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो किसी और के साथ जाने की
दोनों का यूनियन तो होना ही है ना, आप दोनों का रिलेशन तो होना ही है, आगे बढ़ना ही है। आप अपने आप को भी पुश मत करिए। आपने जो फील किया है वो डिवाइन एनर्जी थी, डिवाइन की तरफ से था, ये सोचिए, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि भाई आपको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करना चाहिए। तो मैं आप लोग के लिए ना हार्ट अलाइनमेंट प्रेयर एक दे देती हूँ, जो एनर्जी से मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है आपको ज़रूरत है। आप ना रात को सोने से पहले दिल पर हाथ रखिए और 3 बार बोलिए इसको, जो मैं बोल रही हूँ। मैं अपने प्यार को रोशनी के साथ छोड़ता हूँ, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, मैं अपने प्यार को रोशनी के साथ छोड़ता हूँ और अपनी सोल को शांति के साथ एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। ये 3 बार बोलना है। ये जो मैंने आपको प्रेयर बताया है, ये आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा और उन तक सिर्फ प्यार और हीलिंग पहुंचाएगा, ठीक है, बिना किसी दर्द के, बिना किसी ईगो के, जिससे उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी और आपको भी काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। तो बी पॉजिटिव और आप आज ही टैरो का रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ आप जो है ब्रेसलेट की भी बुकिंग कर सकते हैं। ब्रेसलेट पे खास ऑफर चल रहे हैं गाइस, तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। ब्रेसलेट की बुकिंग हो रही है और बहुत बहुत कम चार्जेस हैं। मेरे पास 500 से 600 में अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं गाइस, तो आप लोग जो है जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए अगर आपको इतने सस्ते ब्रेसलेट चाहिए और इफेक्टिव ब्रेसलेट चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए फिर आज ही ऑर्डर कीजिए और रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे, ताकि आप मुझे उसी समय ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।